वेलकम दोस्तों। आज की वीडियो में हम देखने वाले हैं हम यूज़र से इनपुट कैसे गेट कर सकते हैं। जैसे हम नॉर्मल फाइल को रन करते हैं तो उस टाइम पे हम पूछें कि भाई यूज़र का क्या नेम है, क्या पासवर्ड है उसका, या उसको कोई जो भी है ब्रांच देनी है कि भाई इस ब्रांच को डिप्लॉय कर दो। तो इस तरीके के हम कैसे यूज़र से इनपुट वेरिएबल ले सकते हैं। तो उसके लिए हम क्या करेंगे, सबसे पहले एक फ़ाइल बनाएंगे यहाँ पर जाके सेल के अंदर। तो फाइल बनाने के लिए सिंपल, या तो मैं काम करता हूँ इसी को कॉपी कर लेता हूँ, इसका रीनेम करके इसको मैं कर देता हूँ थर्ड। इसको ओपन कर लेते हैं, इसको यहीं पे कर लेते हैं विजुअल कोड में। ठीक है, इसको रन करके चेक करते हैं। हेलो कोड थर्ड, यहाँ पर रन करने के लिए डॉट थर्ड ये रन होगी। ठीक है, अब मैं चाहता हूँ कि यहाँ पे हमें यूज़र से कोई वैल्यू पूछनी है। ठीक है, कि भाई अपना एंटर नेम करो या कुछ भी करो। तो यहाँ पे मैं लिखता हूँ एक मैसेज, एंटर नेम, भाई नेम बताओ अपना। तो जो यूज़र कुछ भी वैल्यू डालता है उसको करने के लिए हमें रीड यूज़ करना पड़ेगा, रीड, और यहाँ पर नेम बताओ उसका। ठीक है, तो एक वेरिएबल ले लिया हमने नेम, ये आप कुछ भी रख सकते हो ताकि हम इसको आगे दिखाएंगे कि हाँ भाई जो उसने डाला है कि यूर नेम इज़ ये वाला वेरिएबल डॉलर नेम, ये वाला यू लिख देता हूँ इसको, यू नेम, यू नेम। ठीक है, अब जब मैं इस फाइल को रन करूँगा तो बोल रहा है एंटर नेम। अब हमसे बोल रहा है भाई नाम डालने के लिए, तो नाम डाल देते हैं हम टेस्ट। जैसे मैं इसको एंटर करूँगा ये बता देगा यूर नेम इज़ टेस्ट, मतलब जो मैंने नेम डाला यहाँ से उसने यहाँ पे गेट कर लिया। इसके बेस पे हम कुछ भी कंडीशन लगानी है तो हम लगा सकते हैं। देखो इफ़ एल्स वाली चीज़ मैं बाद में बताऊँगा आपको, लेकिन आपको इतना आइडिया हो गया है कि जो यूज़र बोलेगा कि भाई यूज़र की कोई ब्रांच है कि भाई इस वाली ब्रांच को डिप्लॉय करना है, तो वो जाएगा उस वाली ब्रांच को लेगा, गिट पुल ओरिजिन जो भी है, मतलब मैं डेवलपर पॉइंट ऑफ व्यू से बता रहा हूँ आपको कि वो ऐसे लेके कमांड को अपने कुछ भी कंडीशन लगाना स्टार्ट कर सकता है। अब इसमें आते हैं और भी चीज़ें कि यूज़र मान लो कुछ और भी चीज़ें पास कर रहा है, एक पैरामीटर मतलब मल्टीपल पैरामीटर पास कर रहा है, तो वो मल्टीपल पैरामीटर भी पास कर सकता है। जैसे कि वो चाहता है कि यहाँ पे नेम बताएं, नेम के साथ कुछ भी ले लेते हैं। एक और चीज़ है कि एंटर नेम, और उसके बाद एक और पैरामीटर डाल दें चैनल, या उसके बाद तीसरा यूज़र आईडी। तो ये भी लेना तो हम यहाँ पे ले सकते हैं, कॉमा चैनल, चैनल में डाल दिया डॉलर चैनल, उसके बाद डाल दिया यूज़र आईडी इज, इसमें डाल दिया यूज़र आईडी डॉलर। ठीक है, यहाँ पे तीन पैरामीटर हमने ले लिए। अब जैसे मैं इसको रन करूँगा तो पहला पैरामीटर हम डालेंगे उसका नेम, कि भाई जो नेम है वो बता दो। मैंने बताया टेस्ट, चैनल, चैनल लिख दिया, चलो कोड इम्प्रूव, यूज़र आईडी, यूज़र आईडी हमने कुछ बना दी 117। मैंने जैसे इसको एंटर करा तो देखो यहाँ बता दिया कि यूर नेम इज़ टेस्ट, चैनल इज़ कोड इम्प्रूव, यूज़र आईडी इज़ ये। ठीक है, तो इस तरीके से आप कितने भी पैरामीटर पास कर सकते हो। अब इसके अंदर एक और चीज़ कि कई बार हमारे पास ऐसा होता है कि हमें पैरामीटर नहीं पता होते कि कितने यूज़र हमें देने वाला है। वो एक भी दे सकता है, दो भी दे सकता है, चार भी दे सकता है। तो उस चीज़ को आप पता कैसे हैंडल करोगे, इसको मैं कर देता हूँ कमेंट। कमेंट का कैसे करते हैं, ये आ गया। ठीक है, कमेंट करने के लिए देखो इसमें कंट्रोल और ये स्लैश वाला होता है ना, फॉरवर्ड स्लैश, इसको करना पड़ता है तो हो जाता है। अब मैं चाहता हूँ कि यहाँ से मल्टीपल आए हमारे पास, जो यूज़र डाले वो कितने भी डाल सकता है। तो इको एंटर लिस्ट, और यहाँ पर मैं क्या करूँगा कि भाई वो लिस्ट डालने वाला है तो मैं इसमें करूँगा रीड -a। ठीक है, उसके बाद यहाँ पर जो भी लिस्ट डालेगा यूज़र लिस्ट -a यूज़र लिस्ट। ठीक है, अब मतलब ये यूज़र लिस्ट नाम का मैंने एक वेरिएबल बना लिया है, जो भी लिस्ट आएगी वो इसके अंदर एज ए एरे आ जाएगी। अब इस एरे में से आप वैल्यू निकाल सकते हो इस तरीके से, यूज़र 1
वन इज, यहाँ से आप निकालो डॉलर यूजर लिस्ट 0 इंडेक्स पे। अब बाकी निकालना है सेकंड निकालना है आपको, तो सेकंड। थर्ड निकालना है आपको, थर्ड। या आप लिख दो इसको 2 इंडेक्स 1 इंडेक्स। अब यहाँ पे डालते हैं कोड डेमो और डमी, ये 3 डाल दिए हमने। तो ये देखो यूजर 1 इज कोड, सेकंड इज डेमो, थर्ड इज डमी। तो ये भी क्लियर हो गया आपका कि मल्टीपल आपको आर्ग्यूमेंट जो है मिलते हैं वो कैसे हैंडल करने हैं। चलो इसको मैं कर देता हूँ कमेंट, और वापस से मैं इस पे आता हूँ, इसको करते हैं अनकमेंट। अनकमेंट के लिए भी आपको कंट्रोल और ये फॉरवर्ड स्लैश यूज़ करना है। अब देखो यहाँ पर मैंने डाल तो दिया, चलो इसको भी मैं कमेंट कर देता हूँ, अलग ही दिखाता हूँ, इसको भी कमेंट कर देते हैं। जैसे हमने किसी से पूछा कि भाई अपना नेम बताओ, एंटर नेम, तो जो वो नेम डालेगा, ठीक है, उस नेम को हम दिखा देंगे यहाँ पर। पहले तो उसको रीड करेंगे हम, जैसे यहाँ हम जो नेम डलवा रहे हैं उससे रीड करते हैं ना, भाई हाँ बताओ नेम क्या है आपका, यूजर नेम। तो हम बताएंगे कि हाँ यार तुम्हारा जो नेम है, यूर नेम इज़ डॉलर यूजर नेम, ठीक है। तो यहाँ हमने उससे पूछा और उसको एक वेरिएबल ले लिया, उसमें रख लिया हमने, और यहाँ पे दिखा दिया कि हाँ भाई तुम्हारा नेम ही है, ठीक है। उसके साथ ही हम उससे पूछते हैं उसके बाद कि भाई तुम्हारा पासवर्ड बताओ, एंटर पासवर्ड। तो पासवर्ड में आपने देखा होगा कि जब भी आप टर्मिनल में डालते हो तो यहाँ पे कुछ दिखाई नहीं देता, ठीक है। तो वो चीज़ मैनेज कैसे होती है, ठीक है, उस चीज़ को थोड़ा मैनेज करने के लिए इस तरीके से लिखते हैं हम। अब देखो इस इको की जगह मैं अब यूज़ करने वाला हूँ यहाँ पे रीड, यहाँ पे मैं लिखूँगा रीड -p। इसके साथ ही मैं मैसेज दूंगा कि भाई एंटर नेम, यूज़र नेम, ठीक है। जो भी नेम होगा वो यहाँ पर हम डलवाएंगे उससे, यूज़र नेम, ठीक है। उसके बाद मैं उससे डलवाऊंगा पासवर्ड। अब देखो जब हम पासवर्ड ऐसी चीज़ डालते हैं कि जो हमें नहीं दिखानी टर्मिनल में, तो वहाँ हम यूज़ करते हैं SP, और नॉर्मल के लिए हम यूज़ करेंगे P मतलब एक तरह से इको करवाएगा आगे कि भाई एंटर नाम डालो, नाम डाल देगा। फिर SP मतलब यहाँ पर लिखेंगे हम एंटर पासवर्ड। अब वो जब पासवर्ड डालेगा ना तो वो शो नहीं होगा यहाँ पर, वो अभी देखा जाएगा आपको कैसे शो नहीं होगा पासवर्ड। इसको कर देता हूँ यूज़र पासवर्ड, और उसके लास्ट में मैं दिखा दूंगा इको करके कि जो तुमने डाला है भाई कि यूज़र नेम इज़ ये वाला डॉलर ये, और इको जो पासवर्ड है, पासवर्ड में दिखा दूंगा यहाँ पे यूज़र पासवर्ड, ठीक है। इतना ही करा भी मैंने, ऊपर का सारा कोड जो भी है कमेंट है। तो इसमें देखो इसको मैं क्लियर करता हूँ, वापस से इस फाइल को रन करते हैं। देखो हमसे पूछ रहे हैं एंटर यूज़र नेम, तो भाई यूज़र नेम बताओ, यूज़र नेम बता देते हैं हम, कोड इम्प्रूव, ठीक है। अब हमसे पूछा है पासवर्ड, तो पासवर्ड मैं कर देता हूँ test@123, और यहाँ पर दिखाई नहीं दे रहा है। जैसे ही मैं एंटर मारूंगा तो यहाँ पे देखो यहाँ पर आ गया कि यूर यूज़र नेम इज़ कोड इम्प्रूव, जो कि यहाँ पर लिखा हुआ है। उसके बाद नेक्स्ट लाइन मारा पासवर्ड मैंने डाला था test@123, ठीक है। तो इस तरीके से हम इसमें यूज़ कर सकते हैं। यहाँ पर -p जो नेम डाला है वो दिखेगा, -sp जो भी डलवाओगे आप उससे वो नहीं दिखेगा। अगर मान लो मैं यहाँ पर भी sp कर देता हूँ तो देखना एंटर यूज़र नेम में डालता हूँ टेस्ट, देखो दिख नहीं रहा है, एंटर करा मैंने, उसके बाद बोल रहा है एंटर पासवर्ड में डाल देता हूँ test@123, ये भी नहीं दिखा। लेकिन जब मैं एंटर करूँगा तो दोनों चीज़ दिख जाएंगे कि यूज़र नेम इज़ टेस्ट और पासवर्ड ये है।
ठीक है, देखो ये अभी एक साथ आ रहा है, इसको मैं आगे बता दूंगा कि नीचे कैसे आएगा। ठीक है, तो ये वाला हो गया। उसके बाद चलो इसको भी मैं कमेंट कर देता हूँ कि ये टॉपिक भी कवर हो गया। इसको थोड़ा सा, ठीक है, ये इतना क्लियर है। अब इसमें आते हैं एक और चीज़ कि जब कोई हमसे पूछता है कि भाई एंटर करो, अपना नेम करना है या कुछ भी करना है, और यहाँ पर हम उसको रीड करते हैं और कोई वेरिएबल नहीं लेते हैं कि भाई हमें कोई वेरिएबल नहीं रखना है, तो उस केस में हम क्या करते हैं, जो उसके बिल्ट इन वेरिएबल होते हैं ना, हम उनको यूज़ करते हैं कि हाँ भाई हमने नेम ले लिया आपका कि यूर डेटा जो भी है हमारे पास आ चुका है, डेटा इज़ एक वेरिएबल होता है रिप्लाई करके, तो वो यहाँ पर दिखा देगा। जैसे मैं यहाँ पे क्लियर करूँगा, क्लियर नहीं, स्पेलिंग गलत होगी, तो ये देखो जैसे ही मैं इसको रन करूँगा ये पूछेगा एंटर यूर नेम, मैंने कुछ भी डाल दिया। देखो इस तरीके से जैसे मैं इसको हिट करूँगा तो ये आ गया यूर डेटा इज ये, भाई तुमने ये डेटा डाला है, तो यहाँ मैंने कोई वेरिएबल नहीं लिखा है। ठीक है, तो जब आपको पता ही नहीं है कि आप कोई वेरिएबल नहीं यूज़ करने वाले, तो आप नॉर्मल डॉलर रिप्लाई यूज़ कर सकते हो। ठीक है, तो आज की वीडियो में यही है। बाकी अगर कोई कन्फ्यूजन है तो कमेंट करके पूछ लेना। वीडियो समझ आ गई तो यार लाइक कर दो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।